बाजार, कभी गौर किया है आपने बाजार के शोर पर? यह शोर सिर्फ आवाजों का नहीं है, यह शोर है तलब का, यह शोर है जरूरत का, और इन सब से बढ़कर यह शोर है हिर्स का। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम सब रोज जाते हैं, लेकिन कभी आंखें खोलकर देखते नहीं। हम अपने अंदर की उस आग को टटोलने वाले हैं जिसे दुनिया लालच या हिर्स कहती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बरी बुला है। हमें बताया गया कि हिर्स इंसान को खा जाती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हिर्स न होती तो क्या इंसान गारों से निकलकर आज चांद पर कदम रखता? अगर और पाने की चाहत न होती तो क्या आज हम स्मार्टफोन हाथ में पकड़कर यह वीडियो देख रहे होते? आज का सवाल बहुत चबने वाला है। क्या हिर्स हमारी दुश्मन है, या ये वो ईंधन है जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी चल ही नहीं सकती? आज हम इस आग के करीब जाएंगे। हम देखेंगे कि ये आग कब चूल्हा जलाती है और कब पूरा घर राख कर देती है। ये दानशूर का बाजारों का सफर है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर झांकने के लिए? सबसे पहले चलिए इस लफ्ज हिर्स को समझते हैं। हमने उसे बहुत गलत समझा है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हिर्स का मतलब है सिर्फ पैसा, ढेर सारा पैसा, लेकिन फलसफा हमें कुछ और बताता है। हिर्स दरअसल सर्वाइवल की शदीद शक्ल है। देखिए, कुदरत ने हर जिंदा चीज में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। जिंदा रहो और फलो फूलो। एक दरख्त की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है पानी की तलाश में। क्या वो दरख्त लालची है? नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। इंसान के अंदर भी यही सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंसान के पास तसव्वुर है। जानवर का पेट भर जाए, वो शिकार बंद कर देता है। शेर अगले हफ्ते के लिए हिरन फरज में स्टोर नहीं करता, लेकिन इंसान का पेट भर भी जाए तो उसका जहन भूखा रहता है। यही भूख हिर्स है। हिर्स दरअसल अभी और बेहतर मुस्तकबल के दरमियान का फासला है। जब आप कहते हैं कि मैं इन हालात से खुश नहीं हूं, मुझे बेहतर चाहिए, वहां हिर्स पैदा होती है। यह सिर्फ दौलत की नहीं होती, इल्म की हिर्स होती है, जो साइंसदान को लैब में 10 घंटे काम करवाती है। मोहब्बत की हिर्स होती है, जो मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत करने से रोकती है। होती है जो आशिक को मजनू बना देती है। शहरत की हिर्स होती है, जो आर्टिस्ट को स्टेज पर खींच लाती है। यहां तक कि जन्नत की हिर्स होती है, जो परहेजगार को नेकी की तरफ रागिब करती है। तो बुनियादी तौर पर हिर्स एनर्जी है। ये वो करंट है जो आपको बस्तर से उठाता है। अगर आप में बिल्कुल हिर्स ना हो तो आप शायद सांस लेना भी जरूरी ना समझे। जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो अक्सर हिर्स या चाहत के मर जाने का नाम होता है। लेकिन मसला एनर्जी में नहीं होता, मसला उसकी समझ, डायरेक्शन और मिकदार में होता है। पानी प्यास बुझाता है, लेकिन सैलाब बस्तियां इजाड़ देता है। हिर्स वो पानी है। सवाल यह है कि क्या आप उस पानी से खेत सैराब कर रहे हैं या अपने घर को डुबो रहे हैं? अगर हिर्स एक एनर्जी है तो फिर सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे मज़हब और हमारे उस्ताद हमें उससे डराते क्यों आए हैं? क्यों कहा गया कि हिर्स की आग ठंडी नहीं होती? लोग हिर्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि हिर्स की फितरत लामहदूद है, जबकि इंसान महदूद है। उसे गौर से समझिए। हमारी जिंदगी महदूद है, हमारा वक्त महदूद है, हमारी ताकत महदूद है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात वो लामहदूद है। जब एक महदूद बर्तन में आप समंदर भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बर्तन टूट जाएगा। लोग उस टूटने से डरते हैं। हिर्स का सबसे बड़ा खौफ यह है कि यह इत्मीनान की दुश्मन है। हिर्स यही करती है, ये आपको मंजिल का झूठा वादा देती है। हिर्स कहती है, बस ये 1 मिलियन कमा लो, फिर सुकून ही सुकून। आप वो कमा लेते हैं। फिर हिर्स कहती है, नहीं, वो देखो, तुम्हारे दोस्त के पास 2 मिलियन है, बस वहां तक पहुंच जाओ। ये वो गोल पोस्ट है जो कभी रखता नहीं। लोग डरते हैं कि वो सारी जिंदगी भागते रहेंगे और कभी पहुंच नहीं पाएंगे। उसे हम फलसफे में हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, खुशी के मामले में। और एक दूसरा डर भी है, अखलाकी बिगाड़ का डर। जब हिर्स सर पर सवार होती है तो दूसरे इंसान नहीं रहते, वो चीजें बन जाते हैं। बाजार में खड़ा शख्स अगर वो हिर्स का गुलाम है तो उसे सामने वाला शख्स नहीं दिखता, उसे सिर्फ उसकी जेब दिखती है। रिश्ते, दोस्ती, उसूल
सब कुछ सौदेबाजी बन जाता है। लोग इस बेहसी से डरते हैं कि कहीं वो अमीर तो हो जाए लेकिन इंसान न रहे। तो फिर सवाल यह है कि हिरिस आपके साथ करती क्या है? जब ये आग आपके अंदर जलती है तो ये आपकी रूह, आपकी शख्सियत को कैसे तब्दील करती है। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दूसरा रूप सामने आता है, खा जाने वाला, द कंज्यूमर। जब हिरिस निशा बन जाती है, इस तब्दीली में सबसे पहले आपका सुकून छन जाता है। आप हाल, प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हैं। आप चाय पी रहे होते हैं लेकिन जहन में डेल चल रही होती है। आप बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन दिमाग में बाइनक बैलेंस घूम रहा होता है। आप गायब हो जाते हैं अपनी ही जिंदगी से। फिर ये आपके अंदर खौफ पैदा करती है। जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसे खोने का डर इतना ज्यादा होता है। एक फकीर चीन की नींद सोता है लेकिन एक बादशाह को नींद की गोली खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हिरिस कहती है संभाल के रखना, कहीं छन न जाए। और आखिर में हिरिस आपको तन्हा कर देती है, क्योंकि हिरिस की दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ मुकाबला करने वाले होते हैं। आप हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं कि ये मुझसे क्या चाहता है। ये आग आपको अमीर जरूर बना देती है मगर अंदर से खोखला कर देती है। बातें बहुत हो गई, अब कुछ हकीकत देखते हैं। कामयाबी की कहानी। ईदी साहब को कौन नहीं जानता? क्या आपको लगता है उनमें हिरिस नहीं थी? थी, बिल्कुल थी, लेकिन उन्हें पैसे की हिरिस नहीं थी। इन्हें खिदमत की हिरिस थी। इन्हें हिरिस थी कि कोई भूखा ना सोए। इन्हें लालच था कि उनकी एम्बुलेंस हर जगह पहुंच जाए। इस हिरिस ने उन्हें सुकून से बैठने नहीं दिया। वो मांगते थे, झोलियां फैलाकर मांगते थे, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये वो हिर्स है जो इबादत बन जाती है, जिसने एक मामूली आदमी को फरिश्ता बना दिया। तो दोस्तों, इस बाजारों के सफर से हमने किया सीखा? खलासा यह है कि हिर्स एक जंगली घोड़ा है। अगर आप उसे मार देंगे तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो ये आपको किसी खाई में गिरा देगा। राज सिर्फ एक है, लगाम। घोड़ा ताकतवर होना चाहिए लेकिन लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। और अब सुनिए वो कड़वा सच जो कोई नहीं बताता। दुनिया का निजाम आपकी हिरिस पर चलता है। मार्केट चाहती है कि आप भूखे रहें। ब्रांड्स, कंपनियां, सोशल मीडिया सब चाहते हैं कि आप और की तलब करें। अगर आप मुतमईन हो गए तो मईशत बैठ जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया मिलकर आपकी हिरिस को हुआ देती है। आप इस माहौल में साधु बनकर नहीं रह सकते जब तक कि आप जंगल में ना चले जाएं। अगर आप शहर में हैं तो आपको हिर्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो हल किया है? हल है शूरी हिर्स, कॉन्शियस ग्रीड। अपने आप से सवाल करें, मुझे ये क्यों चाहिए? क्या ये मेरी जरूरत है या ये मेरी अनसिक्योरिटी है? क्या मैं पैसा कमा रहा हूं ताकि मैं आजाद हो सकूं, या मैं पैसा कमा रहा हूं ताकि पड़ोसी को जला सकूं? जिस दिन आपकी हिर्स का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना से बदलकर आपने आपको बेहतर बनाना हो गया, इस दिन ये आग आपको जलाएगी नहीं बल्कि रास्ता रोशन करेगी। जिंदगी के बाजार में खरीदारी जरूर करें मगर अपनी रूह का सौदा मत करें। मैं चाहता हूं कि आज आप एक काम करें, अपने अंदर झांकें और कमेंट सेक्शन में लिखें वो कौन सी एक चीज है जिसकी हिर्स आपको सोने नहीं देती। क्या वो कामयाबी है, पैसा है, मोहब्बत है या इल्म है? लिखें, क्योंकि जब हम अपनी भूख को अल्फाज देते हैं तो हम उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके जहन के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दानशूर का सफर अभी जारी है। हम हर हफ्ते ऐसे ही गहरे पानियों में उतरते हैं। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, उससे हिरिस नहीं मोहब्बत बढ़ती है।